द कॉन्फिडेंस कोड, आत्मविश्वास बढ़ाने की वैज्ञानिक तकनीक। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग हर चुनौती को हंसते हुए पार कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे द कॉन्फिडेंस कोड की, एक ऐसी किताब जो आत्मविश्वास का वैज्ञानिक रहस्य खोलती है। कैटी और क्लेयर शिपमैन ने इस किताब में बताया कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता, इसे विकसित किया जा सकता है। आत्मविश्वास क्या है और यह क्यों मायने रखता? तो दोस्तों, आत्मविश्वास क्या है? द कॉन्फिडेंस कोड में कैटी और क्लेयर इसे एक ऐसी आग की तरह बताती हैं जो आपके भीतर जलती है, वो शक्ति जो आपको सिर्फ सपने देखने से आगे ले जाती है, करने की हिम्मत देती है। यह सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करना नहीं है, यह उस पल में कदम उठाने की ताकत है जब डर आपको रोकना चाहता है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि आपको एक बड़ी मीटिंग में बोलना है, दिल धड़क रहा है, हाथ पसीने से तर हैं। आत्मविश्वास वो है जो आपको कुर्सी से उठाकर बोलने के लिए तैयार करता है। लेकिन यह इतना मायने क्यों रखता है? किताब कहती है कि आत्मविश्वास आपकी जिंदगी का वो चाबी है जो करियर के दरवाजे खोलती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपको खुशी की राह पर ले जाती है। लेखिकाओं ने ढेर सारे लोगों से बात की, वैज्ञानिकों, बिजनेस लीडर्स और आम इंसानों से, और पाया कि जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वो जोखिम लेते हैं, असफलता से डरते नहीं और बार बार कोशिश करते हैं। मगर एक चौंकाने वाली बात सामने आई, महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कम आत्मविश्वास महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी है, खासकर महिलाओं को। पुरुष जहां 60% तैयार होने पर भी आगे बढ़ जाते हैं, वहीं महिलाएं 100% का इंतजार करती हैं। यहाँ असली सवाल ये है, क्या आत्मविश्वास सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या आप इसे अपने भीतर जगा सकते हैं? किताब का जवाब है हाँ, ये आपके हाथ में है। तो सोचिए, अगर आत्मविश्वास इतना बदलाव ला सकता है तो इसे पाने की राह क्या होगी? रुकिए, इससे पहले एक सवाल आपके लिए। क्या आपका सबसे बड़ा डर वही है जो आपको सबसे बड़ी कामयाबी तक ले जा सकता है? इस जवाब को जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर सुने। आत्मविश्वास को एक आंतरिक शक्ति के रूप में पेश किया गया है जो सोच को क्रिया में बदलती है। उदाहरण, मीटिंग में बोलना, करियर, रिश्ते और खुशी से जोड़कर बताया कि आत्मविश्वास जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आत्मविश्वासी लोग जोखिम लेते हैं और असफलता से उबरते हैं। महिलाएं कम आत्मविश्वास महसूस करती हैं, जो सामाजिक दबाव और परफेक्शन की चाह से जुड़ा है। पुरुष वर्सेस महिलाओं का व्यवहार, यह तथ्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। यह संदेश कि आत्मविश्वास सीखा जा सकता है, दर्शकों को उम्मीद देता है। क्या आपका सबसे बड़ा डर वही है जो आपको सबसे बड़ी कामयाबी तक ले जा सकता है? यह सवाल दर्शकों के मन में उत्सुकता जगाता है और अगले सेगमेंट से जोड़ता है, जैसे डर को आत्मविश्वास में बदलने की तकनीकें। आत्मविश्वास का विज्ञान, दिमाग और जीन का खेल 5 मिनट के लिए तैयार किया गया है। यह द कॉन्फिडेंस कोड किताब कैटी और क्लेयर शिपमैन द्वारा पर आधारित है। आत्मविश्वास का विज्ञान, दिमाग और जीन का खेल। दोस्तों, अब बात करते हैं आत्मविश्वास के पीछे के विज्ञान की। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दिमाग और जीन का कमाल है। द कॉन्फिडेंस कोड में कैटी और क्लेयर पूछती हैं, क्या आत्मविश्वास हमारे खून में होता है? जवाब है हाँ भी और ना भी। वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि हमारे जीन आत्मविश्वास को 25 से 50% तक प्रभावित करते हैं। यानी कुछ लोग सचमुच पैदाइशी तौर पर थोड़े ज्यादा नन्हे शेर जैसे होते हैं, मगर रुकिए, बाकी 50 से 75% आपके हाथ में है। ये सुनकर राहत हुई ना? अब बात दिमाग की। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसमें एक छोटा सा हिस्सा है, एमिगडाला, जो डर का अलार्म बजाने में माहिर है। जब आप कुछ नया करने वाले होते हैं, जैसे बॉस से सवाल पूछना या स्टेज पर बोलना, ये एमिगडाला चिल्लाता है, रुक जाओ, खतरा है। किताब कहती है कि यही डर हमें आत्मविश्वास से दूर रखता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है, हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। पहली बार बोलते वक्त घबराहट होती है, दूसरी बार थोड़ी कम, और 10वीं बार तक आप कहते हैं, अरे ये तो आसान है। किताब में एक स्टडी का जिक्र है, जो लोग छोटे छोटे जोखिम लेते हैं, उनका दिमाग आत्मविश्वास की मांसपेशी को मजबूत करता जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जिम में वजन उठाने से हाथ मजबूत होते हैं। तो आत्मविश्वास कोई जन्म का तोहफा नहीं, ये एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस से पा सकते हैं। मगर सोचिए,
अगर आपका दिमाग डर पैदा करने में इतना तेज है तो उसे हिम्मत सिखाने का तरीका क्या होगा? इससे पहले एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी का वो एक डर का कहा जिसे आप छुपाते हैं असल में आपका सबसे बड़ा टीचर हो सकता है? अगले हिस्से में इसका जवाब ढूंढिए। आत्मविश्वास का 25% हिस्सा जेनेटिक है। एमिगडाला का जिक्र करके वैज्ञानिक आधार दिया जो डर को नियंत्रित करता है। रोजमर्रा का उदाहरण पब्लिक स्पीकिंग से समझाया कि डर कैसे कम होता है। जोखिम लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मांसपेशी की तुलना से इसे सरल और प्रेरक बनाया। आत्मविश्वास को सीखने योग्य स्किल के रूप में पेश किया जो दर्शकों को सशक्त करता है। क्या आपकी जिंदगी का वो एक डर जिसे आप छुपाते हैं असल में आपका सबसे बड़ा टीचर हो सकता है? यह सवाल व्यक्तिगत और गहरा है जो डर और आत्मविश्वास के रिश्ते पर अगले सेगमेंट की ओर इशारा करता है, जैसे डर को हराने की तकनीकें। आत्मविश्वास के रास्ते में रोड़े, परफेक्शन और डर 5 मिनट के लिए तैयार किया गया है। यह द कॉन्फिडेंस कोड किताब कैटी के और क्लेयर शिपमैन द्वारा पर आधारित है। आत्मविश्वास के रास्ते में रोड़े, परफेक्शन और डर। दोस्तों, आत्मविश्वास की राह इतनी आसान क्यों नहीं होती? द कॉन्फिडेंस कोड में कैटी और क्लेयर 2 बड़े रोड़ों की बात करती हैं, परफेक्शन और डर। चलिए पहले परफेक्शन की बात करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जब तक सब कुछ 100% सही न हो आप आगे नहीं बढ़ सकते? किताब कहती है कि ये एक जाल है, खासकर महिलाओं के लिए। समाज हमें सिखाता है कि गलती मत करो, हर काम में परफेक्ट बनो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, खाना पकाना हो या जिंदगी के बड़े फैसले। मगर सच ये है, परफेक्शन का पीछा करने से हम रुक जाते हैं। लेखिकाओं ने पाया कि पुरुष अक्सर 60% तैयार होने पर भी जोखिम ले लेते हैं, लेकिन महिलाएं 100% का इंतजार करती हैं। सोचिए, अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार न करते तो अब तक कितना कुछ हासिल कर चुके होते। अब दूसरा रोड़ा, असफलता का डर। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जो कहती है कि हमारा दिमाग असफलता को इतना बड़ा दुश्मन मानता है कि हम कोशिश ही छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आपने एक बिजनेस आइडिया सोचा, लेकिन सोचा अगर फेल हो गया तो, और फिर चुपचाप बैठ गए। मगर यहाँ ट्विस्ट है, जो लोग छोटी छोटी असफलताओं को झेलते हैं वो आगे चलकर सबसे आत्मविश्वासी बनते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि असफलता दुनिया का अंत नहीं। किताब में एक लाइन है, गलतियां तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी टीचर हैं। तो ये 2 रोड़े, परफेक्शन और डर, हमें रोकते हैं, लेकिन इन्हें हटाया जा सकता है। सवाल ये है, क्या आप इनसे आजाद होने को तैयार हैं? इससे पहले एक बात सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी गलती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो क्या होगा? इस जवाब को अगले हिस्से में ढूंढते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीकें। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? द कॉन्फिडेंस कोड में कैटी और क्लेयर कुछ आसान लेकिन वैज्ञानिक तरीके बताती हैं जो आप आज से आजमा सकते हैं। पहला है, करके सीखो। सोचने में वक्त मत गंवाओ, बस शुरू कर दो। मान लीजिए आपको अपने दोस्तों के सामने कुछ कहना है लेकिन घबराहट हो रही है, फिर भी बोल पड़ो। हर बार जब आप ऐसा करोगे आपका आत्मविश्वास एक कदम आगे बढ़ेगा। किताब कहती है, एक्शन ही आत्मविश्वास का ईंधन है। दूसरा तरीका, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ताकत दो। सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे करो, आंखें मिलाकर बात करो और अपनी आवाज को मजबूत बनाओ। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब आप ऐसा करते हो तो आपका दिमाग खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी मानने लगता है। सोचिए, अगर आप शेर की तरह खड़े हो तो डर भला कैसे टिकेगा? तीसरा, नकारात्मक सोच को चुनौती दो। जब आपका दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता तो उससे पूछो, क्यों नहीं? सबूत दिखाओ। किताब में ये बात है कि हमारी ज्यादातर नेगेटिव बातें सच नहीं, बस आदत होती हैं। और चौथा, छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन एक ऐसा काम करो जो आपको डराता हो, जैसे किसी अजनबी से बात करना या नया स्किल सीखना। ये छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को आसमान तक ले जाएंगी। तो ये हैं 4 सिंपल स्टेप्स, करने की हिम्मत, बॉडी की ताकत, दिमाग की सफाई और छोटी शुरुआत। आज से इन्हें अपनाओ और देखो जादू। मगर एक सवाल, अगर आप हर दिन एक डर को हराते गए तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? इस जवाब को अगले हिस्से में ढूंढते हैं। तो दोस्तों, द कॉन्फिडेंस कोड का ये सफर हमें यहाँ तक ले आया है। कैटी और क्लेयर हमें एक खूबसूरत सच सिखाती हैं। आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं जो कुछ लोगों को मिलती है। ये एक बीज है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस इसे पानी देने की, देखभाल करने की जरूरत है। ये सफर आसान नहीं, परफेक्शन का जाल हो, डर की दीवार हो या दिमाग की नकारात्मक बातें,
मगर हर कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। किताब का आखिरी संदेश बिल्कुल साफ है। डरो मत, करो। हर गलती, हर जोखिम, हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को पंख देती है। सोचिए, वो बच्चा जो साइकिल चलाना सीखता है, बार बार गिरता है, मगर एक दिन हवा से बातें करता है। आप भी वही बच्चे हो, बस आपको अपने डर को हंसते हुए गले लगाना है। अब कुछ सुझाव आपके लिए, ताकि इस किताब का जादू आपकी जिंदगी में उतरे। पहला, आज एक छोटा साहसिक कदम उठाओ, जैसे किसी से अपनी राय शेयर करना। दूसरा, हर हफ्ते अपनी एक जीत लिखो, चाहे वो कितनी छोटी हो। तीसरा, जब डर लगे तो खुद से कहो, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं काफी हूं। और चौथा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको ऊपर उठाएं। ये छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, आत्मविश्वास की ये चिंगारी अब आपकी है, इसे जलते रहने दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग किताबों के बारे में जान सकें। अब अगली बुक कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में बताइए।